हाय गुड मॉर्निंग बच्चों और माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आने वाली जो 2023 की जो परीक्षा है उसको खास करके ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हर एक बच्चों के बीच में जो तैयारी करवाई जा रही है वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो हर एक जगह और हर एक बच्चों के बीच में पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उसका भी तैयारी जो है सही ढंग से हो पाए। चलिए आप लोगों को हम कुछ क्षणों में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन का जो आशय है, ये ऑनलाइन क्लास देने का जो मतलब है, ये क्लास जो है हर बच्चों के बीच में जानी चाहिए और सभी स्टूडेंटों या बच्चों का भविष्य जो है आगे की ओर बढ़नी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों को जो है ऑनलाइन क्लासों का होना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जिसके जरिए होता क्या है कि आप लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन से भी जुड़े रहेंगे। यानी आप लोग जिस दिन ऑफलाइन क्लास यदि आप लोग नहीं ले पाएंगे, उस दिन आप लोग अपने चैनल पे जा कर के जो है ऑनलाइन पर जो है जा कर के आराम से स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं। सब कुछ आराम से सिस्टमेटिक रूप से लिखा हुआ है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जहाँ जिस डेट से प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं उस डेट को भी हमने लिख दिया। आराम से जो क्लास स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिस मोड में क्लास को स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। और आप लोग ये मेन हेडिंग को जो आप लोग देख रहे हैं, इस मेन हेडिंग पर भी आप लोग चर्चा करेंगे, मेन फोकस करेंगे कि 2023 की परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखते हुए और ध्यान में कंसंट्रेट करते हुए जो है इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बारीकी से जो है क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है क्या कि 3 - √3 कौन सी संख्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले आप लोगों को परिमेय और परिमेय संख्याओं पर भी चर्चा करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा इस ऑब्जेक्टिव को जो है अच्छा तरीका से आप लोगों के दिमाग में मतलब कि एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग थिंकिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये है कि 3 - √3 कौन सी संख्या है। पहला क्वेश्चन है 3 - √3 कौन सी संख्या है। इसमें बच्चे करते क्या है कि रूट को जैसे ही देखते हैं बच्चा सब समंजस में पड़ जाते हैं कि ये सवाल कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसी को हम लोग आगे को देखते हैं और इसको हम लोग एक्सप्लेन के साथ साथ जो है इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग थिंकिंग करते जा रहे हैं। 3 - √3 कौन सी संख्या है। आप लोगों को हम पढ़ाए होंगे ये कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो भी होता है एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो भी होता है एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वो भी होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस आधार से जो है
3 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो यहाँ आप लोग देख किए हैं कि परिमेय और अपरिमेय। 3 क्या है? 3 क्या है? 3 क्या है? परिमेय है। और ये रूट 3 क्या है? अपरिमेय है। बीच में देखिए साइन क्या लगा हुआ है? बीच में साइन लगा हुआ है माइनस का। तो आप लोग को तो ये हम थ्योरी पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, और अंतर जो होता है वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और गुणनफल जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, और भागफल जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 3 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये 3 माइनस रूट 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए हम लोग इसी तरीका से जो है हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को जो है बढ़िया से आप लोग समझे होंगे। आशा करते इस ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में एडजस्ट कर लिए होंगे, और इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों का जो परीक्षा है जो 2023 की फरवरी में होने वाली है उसमें आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, और अच्छे मार्क्स से जो है अच्छा डिवीजन से पास करेंगे और टॉप भी आप लोग करेंगे। चलिए 2 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे? फोकस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? आप लोग को ये चीज हम बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, और अभी भी बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं कि जिन संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा, जिन संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और जिन संख्या का वर्गमूल जो है पूरा नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि परिमेय संख्या भी क्या पता है आप लोगों को? जिन संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा वो होगा परिमेय संख्या, और जिन संख्या का वर्गमूल जो है पूरा नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? देखो बच्चों, रूट 9 है। रूट 9 का वर्गमूल आप लोग जानबे करता है 3 होता है। 25 का आप लोग जानते हैं 5 होता है, और 49 का आप लोग जानते हैं 7 होता है। लेकिन यहाँ एक बी ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन है रूट 20 जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, और इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलने का मतलब ये इतना आता है 2√5 आता है। 2 दूनी 4 5 20 आता है। इसका मतलब है कि ये पूरा उसका वर्गमूल क्या हुआ? नहीं निकला। तो इसीलिए इन 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी नंबर ऑप्शन इज राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट। चलिए इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से आराम से दिमाग में एडजस्ट किए होंगे। एडजस्ट इसलिए किए होंगे क्योंकि आप लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों की जो परिभाषा यदि याद रहेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में सुविधा होगी। तो परिमेय संख्या पहले भी बताया, अभी भी है कि परिमेय संख्या जो होता है जिन संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिन संख्या का वर्गमूल जो है पूरा नहीं निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो 2 नंबर में वही क्वेश्चन था कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्या हम अभी बताएं आप लोगों को ये बताया है कि यहाँ रूट 9 है, तो 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। रूट 25 है, रूट का मतलब वर्गमूल निकालना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। और यहाँ रूट 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ बी एक ऐसा ऑप्शन था जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलने वाला था, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट, जो क्या होगा? सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए अब है 3 नंबर में है π/2 क्या है? π/2 है। तीसरा क्वेश्चन है π/2 है। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे π/2 क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए π/2 होता क्या?
सबसे पहले पाई जो है, ये पाई जो है, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है तो बाबू? अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और पाई में यदि हम किसी भी संख्या से भाग दे देंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा, क्योंकि अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा? हम पहले भी बताए हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए π/2 जो होगा ये आपका होगा बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। तो π/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोग जो है मतलब 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको भी अपने दिमाग में एडजस्ट कर लिए होंगे और इसको जो है अच्छा तरीका से आप लोग समझे होंगे। इसीलिए जो है इसको जो है अच्छा तरीका से अपने दिमाग में एडजस्ट कीजिए और अपने पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। और पढ़ाई के क्षेत्र में ये नहीं देखा जाता आपके अंदर में क्या होना चाहिए, एजुकेशन कूट कूट के बाहर आना चाहिए, जिससे क्या होता है आने वाली जो सारी परीक्षाएं होगी उसमें क्या होगा, वो आपके काम में आएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी पढ़ाई पे असंतोषजनक व्यक्त करना चाहिए कि मेरा पढ़ाई कमज़ोर है, खराब है, अच्छा है कि खराब है। इसको आप लोगों को जो है इस पर जो है ध्यान देना होगा और इस चीज़ को अच्छा तरीका से कंसंट्रेट करके आप लोगों को पढ़ाई करना होगा, जिससे कि आप लोग जो है अच्छा तरीका से पढ़ाई लिखाई करके अच्छा से समझेंगे। इसीलिए मेरा ऑनलाइन क्लास लाने का तात्पर्य था कि इस पढ़ाई को जो है आम बच्चों के बीच में भी जानी चाहिए, जिससे कि आम बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे कुछ कर पाए और अपने भविष्य को बदल पाए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं हम फिलहाल के लिए रोक रहे हैं।